अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है एलर्जी। जी हाँ, एलर्जी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। बाद औक़ात जल्द की एलर्जी होती है और कई किस्म किस्म की एलर्जी आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन आज जिस एलर्जी के बारे में जो घरेलू नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो है जो डस्ट के वजह से एलर्जी होती है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती है। और या तो बाद औक़ात ऐसे मैंने भी लोग देखे हैं जिनको परफ्यूम से, खुशबू से भी एलर्जी होती है, या जो रूम स्प्रे होते हैं उनसे भी उनको एलर्जी होती है। तो उसके मुतालिक मैं आपको एक नहायत ही आसान और मुफीद और मुजरब आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसको आप सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी जो एलर्जी होगी वो आपको, चाहे वो डस्ट की एलर्जी हो, चाहे वो किसी भी स्प्रे या परफ्यूम की वजह से आपको एलर्जी होती है, वो इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह ये आपको वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने पहले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, एलर्जी देखा गया है, जैसा कि आप कहीं पे भी जिन बंदों को, जिन हजरात को, फीमेल्स को एलर्जी होती है तो उनका कहीं जाना भी दुश्वार हो जाता है, ऐसी जगह पे जहाँ पर रहना दुश्वार हो जाता है, जहाँ पे डस्ट वगैरह होती है। या जिस तरह मैंने आपको बताया कि परफ्यूम से भी लोगों को एलर्जी होती है, रूम स्प्रे से भी लोगों को एलर्जी होती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है और उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अब इसका जो बिल्कुल आसान घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है दूध। दूध आप देखते हैं हर घर में ही अवेलेबल होता है। दूध को आप बॉईल कर लीजिए, जितना आप दूध पीना चाहते हैं, पीते हैं नॉर्मली, आप जितना रोज़, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लाजमी रोज़ दूध पिया करें। जितना आप पीते हैं वो आप अपना दूध बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद एक अलग बर्तन में डाल लीजिए। बॉईल किया हुआ दूध आप गिलास में डाल लीजिए, कप में डाल लीजिए, आप उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो काली मिर्च के दाने साबुत, काली मिर्च के दाने साबुत, पिसे हुए नहीं, साबुत दाने आप दूध में डाल दीजिए। दूध में डालकर उसको अच्छी तरह हिलाइए, ठीक है। अच्छी तरह हिलाने के बाद आप जिस टाइम दूध पीते हैं, रात के टाइम पिएं तब भी सही है, सुबह आप पिएं तब भी सही है। तो जिस टाइम आप दूध पीते हैं इस वाले दूध का, जो काली मिर्च वाला जो मैंने आपको दूध बताया, साबुत काली मिर्च वाला जो दूध है, उसको आप पी लीजिए। इस अमल को आप 40 दिन तक रेगुलर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी जो एलर्जी है ना वो 1 2 3 हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह इससे जान छूट जाएगी और आप बेपरवाह होकर कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी कई बार फेस किया है कि जो जिनको इस तरह की एलर्जी होती है, डस्ट वाली एलर्जी होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जी होती है, उनका कहीं पर जाना और कहीं पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन और मुजरब और मुफीद मैंने आपको एक घरेलू नुस्खा बताया है। जो 2 दाने जो मैंने आपको बताया ना काली मिर्च के, सारा कमाल इसी का ये। इसको आपको नहीं खाना, ऐसा नहीं कि आप दूध के साथ उसको भी पी लें, ऐसा नहीं करना। सिर्फ दूध पीना है और आखिर में जो दाने थे ना वो आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। और इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आपको एलर्जी हो और आपको इससे फ़ायदा हो और इसके जो भी नताइज आपको मिले, आप लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह लोग भी इससे जैसे मुतवज्जा होंगे और मुझे भी हौसला मिलेगा कि ये जो अमल बताया गया है उससे आपको भी फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।